बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़ासुल ख़ास लम्हात हैं। आज की रात 27वीं रमज़ान की शब है और ये ख़ास शब कदर है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक और भी बड़े बड़े आइमा के नज़दीक और बहुत बड़े बड़े औलिया के नज़दीक 27वीं शब ही शब कदर हुआ करती है। वैसे हमें 5 रातों का इबादत करने का कहा गया, लेकिन इसके बारे में तो कन्फर्म कह दिया कि ये रात शब कदर है। और माशाल्लाह 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 आप और हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर ख़ास करम करे। और आज की रात का तो क्या कहना। एक तो ये कि शब कदर के अंदर 7 मरतबा ज़रूर सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये लाज़िम पढ़ लिया करें। तो आज तो ख़ास पढ़नी है और इसके बाद 29वें पढ़नी है। बाकी रातें चली गई 21, 23, 25। तो लैलतुल क़द्र की ऐसी रात जिसमें कन्फर्म ये यकीन कर लेना चाहिए कि आज रात तो 1000 महीनों से बढ़कर है ही है। तो माशाल्लाह इस रात में अब हम दाखिल हुआ चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा इनाम ये भी है कि आज हज़ारों नहीं लाखों मस्जिदों में ख़त्म कुरान होगा। ख़त्म कुरान एक बहुत बड़ी दौलत है। ये बिल्कुल कन्फर्म है कि जहाँ ख़त्म कुरान हो वो पूरा साल जब भी हो वहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और दुआ पर आमीन कहते हैं। तो जब ये पूरे साल इनाम होता है और 27 शब में तो शब कदर भी है और फिर दुनिया जहान में पाकिस्तान की करोड़ों लाखों मस्जिदों में आज ख़त्म कुरान होगा। तो बस ख़त्म कुरान की दुआ में आमीन के लिए फरिश्ते आते हैं, तो उनकी दुआओं की बरकत से हमारे भी वारे नियारे हो जाएंगे। तो एक तो ये कि ख़त्म कुरान शिरकत करनी है हमें, और ख़त्म कुरान की शिरकत के साथ साथ जो है वो इसके बाद ये रात शब-ए-दारी करनी है। और आपने सुन लिया कि जो ये रात से महरूम रहा वो हकीकी मानो महरूम है। और इसके साथ साथ ये भी हमने सुन लिया कि इखलास के साथ करनी है, कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखलावा नहीं, अल्लाह के लिए करनी है। इस रात की बरकत से फिर हम रात को 11 बजे जमा होंगे जो है वो अमीर हमजा मस्जिद में, और वहाँ जाकर सुबह 2:30-3 बजे तक हमारा सिलसिला रहेगा। अमीर हमजा मस्जिद जो है वो मेन राउंड अबाउट नाज़िबाद पर वाक़ है, और पहले राउंड अबाउट पर वहाँ पर इंशाअल्लाह हमारा बड़ा अजीम शान मर्द ख्वात का इज्तिमा होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ एक मरतबा कि कराची शहर में आज की रात में सबसे बड़े इज्तिमात में हमारा ये इज्तिमा भी होता है। अल्लाह से दुआ है कि ये रात हमें मिले, हम इस पर इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, हमें 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिले। आमीन या रब्बल आलमीन। अब चलते हैं अपने सवालात की जानिब। खातून है कराची से बात कर रही हैं और आपने कहा कि मुझे 2-3 चॉइस हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन काम करूं, फ्रीलांसिंग करूं। तो मोहतरमा वैसे तो ख़वातीन को जो है वो घर में बैठ के कारों मिल जाए ना काम, तो बहुत अच्छी बात होती है। आपके लिए ऑनलाइन भी और फ्रीलांसिंग दोनों की इजाज़त है। और आपने ख़त लिखा, आपको 7 वजीफे भिजवा दिए जाएंगे। ख़त का पता, क्योंकि आप तो कराची में ही खैर, लेकिन ख़त का पता मुझे उम्मीद है कि आप इसकी पे देख रहे होंगे। पूरी दुनिया से मुझे ख़त लिखें तो मैं आपको जवाब भी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ आपको वज़ाइफ भी देता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि आपके लिए आपने नाज़ाबाद से जो है मुझे जवाब दिया है। अच्छा, आज नाज़ाबाद में ही हमारा प्रोग्राम होगा, तो आप ज़रूर आइएगा, अपने घर वालों के साथ आइएगा। आज रात को तकरीबन 11 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक सिलसिला जारी रखें इंशाअल्लाह। ये सियालकोट से है। फरमाती है खातून कि कांधों में दर्द रहता है, जिस्म जकड़ जाता है, नमाजों की पाबंदी के बावजूद नमाज ध्यान और यकसुई नसीब नहीं होती, इबादत में बुरे ख्याल आते हैं, शोहर से नाचाकी है, अमलियात या असरात का मसला कोई मसला नहीं है।
نماز میں شیطان تو دھیان ڈالے گا نا، ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہمارا دھیان کہیں نہ جائے، لیکن اگر نماز میں دھیان کہیں چلا جاتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی، بس اپنی پوری کوشش کریں نماز میں دھیان رہے۔ اس کے لیے دن میں کم از کم ایک مرتبہ بھی یا حمیدو یا حمیدو یا حمید 90 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کرے، پورے سال کا معمول ہو۔ اس سے الحمدللہ نماز میں بھی دل لگے گا۔ اور جہاں تک کاندھے بھاری ہوتے ہیں تو جب آپ کو یہ محسوس ہو نا میرا جسم جکڑا جا رہا ہے تو آپ 70 مرتبہ پڑھیں یا غنیو یا غنیو یا غنی، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھر سارے بدن پر ہاتھ پھیریں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، بین سیالکوٹ آپ کو جواب پہنچ جائے گا، پہنچ چکا ہوگا۔ بس یہ کہ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ اچھا، آپ نے شیر شاہ روڈ لاہور سے خط لکھا ہے کہ میں ایک تعمیراتی کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ 1 سال پہلے جو میں یہاں پر آیا ہوں، سابقہ کمپنی نے مجھے پھر آفر کی ہے، تو کیا میرے لیے جانا بہتر ہے اس کو چھوڑ کے وہاں پر؟ تو محترم اب جہاں کام کرتے وہیں رہیں، دوبارہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یکدر گیر موکم گیر، یہ جو ہمارے لوگ اپنی جاب گھماتے رہتے ہیں نا، اس سے وقار گر جاتا ہے انسان کا۔ میرے ادارے میں بھی تقریباً 4000 آدمی کام کرتے کم بیش۔ میں بھی کہتا رہتا ہوں بھائی آپ جاب سرچ کرنا چھوڑیں، جم کے کام کریں یار، اس پہ عزت بنتی ہے لوگوں کی۔ لیکن میرا لوگوں کی مینٹیلٹی ہے، اللہ سب کو جہاں رکھے خوش رکھے۔ محترم آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی رات بڑی عبادت کی رات ہے، آپ لاہور میں ہیں، جگہ جگہ وہاں بھی ختم قرآن ہو رہا ہوگا، اس میں شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس رات کی تمام برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، پھر کل ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔